नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको एक बिग ब्रेकिंग के साथ हम आपके सामने आए हैं। सदन की कार्रवाई यहां पर शुरू हो चुकी है। जिस तरह से हमने कहा कि माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है, अंदर जो है निशासन की यहां पर बात हम पहले सुबह से यहां पर कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि भाजपा के कई दर्जनों जो है यहां पर नाम यहां पर पड़े गए हैं। हर्षवर्धन जो संसदीय कानून मंत्री है, हर्षवर्धन द्वारा जो है सदन के अंदर एक प्रस्ताव यहां पर लाया गया और जो भाजपा के जो विधायक हैं उनको निशासन करने की यहां पर बात रखी गई थी। और ये प्रस्ताव आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने यहाँ पर पढ़ा है और कई नाम निकल के जिनके दर्जनों जो इसमें अंदर नाम यहाँ पर पढ़े गए हैं, जिसमें आपको बता दें कि जयराम ठाकुर जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने भी जो है उनका नाम यहाँ पर सामने निकल के सामने आया है। इसके साथ साथ जो है डॉक्टर जनक राज जो है उनका नाम यहाँ पर सामने आया है, रणवीर निक्का और आदि, इनकी हम कह सकते हैं कि दर्जन से ज्यादा जो है ऐसे नाम अंदर यहाँ पर आए हैं जिनके निशासन करने का जो है प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है और जो प्रस्ताव अंदर सदन के अंदर पढ़ा भी गया है। तो इस समय सदन के अंदर की अगर हम बात आपको बता दें कि अभी जो है काफी हंगामा यहाँ पर हो रहा है और लगातार जो है ये चर्चा यहाँ पर चल रही थी कि पहले से यहाँ पे जो नेता प्रतिपक्ष ने पहले यहाँ पर कहा था कि इसलिए जो राज्यपाल से यहाँ पे मिले थे कि उनके जो कुछ विधायक हैं उनको भी यहाँ पर निशासन यहाँ पर किया जा सकता है। तो ऐसे में क्योंकि मेजोरिटी की बार बार द्वारा जो है यहाँ पर रखा जाता है, प्रस्ताव यहाँ पर रखा जाता है, जिसमें काफ़ी सारे जो भाजपा के जो विधायक हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, उनको निशासित करने की यहाँ पर बात की जा रही थी। तो जयराम ठाकुर का नाम यहाँ पर सामने आपको बता दें कि जिसमें है और इसके साथ साथ तो ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। सदन के अंदर जो है अभी हंगामा यहाँ पर चला हुआ है और अभी भी जो है आपको बता दें कि जो 6 बागी जो विधायक हैं तो 3 जो निर्दलीय हैं वो शिमला यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिस तरह से सूचना यहाँ पर मिली है, जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पे जो है वो उतरे हैं। हेलो हेलो क्या बोल नाम आगे प्रस्ताव रखा गया तो आपको बता दें कि प्रस्ताव अंदर हर्षवर्धन द्वारा यहाँ पर रखा गया है, जो कैबिनेट मंत्री है। उसके बाद जो है सदन के अंदर काफ़ी माहौल गहम चुका है, जिसमें जो अब बात निकल के आ रही है कि 14 ऐसे नाम अंदर पढ़े गए हैं, प्रस्ताव ऐसे रखे गए हैं। हालांकि अभी प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है और जो विधानसभा अध्यक्ष है वो प्रस्ताव उन्होंने पढ़ा भी है और निष्कासित करने की जो है मांग जो है कांग्रेस के द्वारा सत्ता पक्ष द्वारा जो यहाँ पर रखी गई है। 14 से ज़्यादा जो है नाम यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये 14 जो नाम यहाँ पर सामने निकल के आ रहे हैं, पर जो नेता प्रतिपक्ष भी इसमें इनका नाम जो सब निकल के सामने आ रहा है तो निष्कासित यहाँ पर कर दिए हैं। इस तरह की जो अपडेट है सदन के अंदर से यहाँ पर आ रही है। हालांकि हम यहाँ सदन के बाहर है क्योंकि जो विधायक जो बागी हुए हैं वो भी कुछ देर बाद जो है यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और पल पल की जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, पल पल की अपडेट हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं कि क्या यहाँ पर हो रहा है। और सबसे पहले जो 2 बड़ी खबरें हैं, एक तो विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा यहाँ पर देना, कहीं ना कहीं ये स्थिति और यहाँ पर गंभीर होती नजर आ रही है कांग्रेस सरकार पर जो है, और जो खतरे का जो साया है, जिस तरह हम कह रहे थे कि कयामत का जो दिन है वो यहाँ पर मंडरा रहा है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह ने अपने मंत्रिमंडल से अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि जो उनके और भी जो है इनके जो चाहने वाले हैं, जो उनके लोग हैं, उनसे भी बातचीत यहाँ पर करेंगे, पर उन्होंने कहा कि उन्होंने काम किया है और काम करते रहेंगे, उन्हें किसी पद की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और उन्होंने साफ तौर से ये भी इससे भी साफ तौर से ये पे उनकी जो नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली थी, उनकी भी नाराजगी यहाँ पर सामने आई थी कि उन्होंने कहा कि नाराजगी है अगर
अगर नाराजगी ना होती तो ये आज जो सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है तो ये सिचुएशन यहाँ पर नहीं बनी होती। तो ये नाराजगी भी यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिली है। पर जो अभी फिलहाल जो बिग ब्रेकिंग जो ये भी है कि सदन के अंदर अभी समय हंगामा यहाँ पर चल रहा है। हंगामे के साथ साथ जो है अंदर हर्षवर्धन द्वारा जो है प्रस्ताव यहाँ पर लाया जाता है, निष्कासन के लिए जो प्रस्ताव अंदर लाया जाता है, जिसमें कई दर्जनों जो नाम अंदर है, जो भाजपा के जो विधायक हैं उनके नाम है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का जो है खासतौर पर यहाँ पर नाम है, वो अंदर नाम लिए गए हैं, प्रस्ताव भी यहाँ पर पढ़ा गया है। तो 14 जो अभी जो सूचना हमें अंदर से यहाँ पर मिल रही है कि 14 नाम जो है भाजपा के जो विधायक हैं उनके निष्कासित करने की जो है पर बात की जाती है और निष्कासित हुए हैं। तो ये बड़ी बिग ब्रेकिंग है, क्योंकि आज बजट पारित होना है, बजट पास होना है, कट मोशन के में प्रस्ताव यहाँ पे आने हैं, ये तमाम सारी जो चीज़ें यहाँ पर होनी है। और ऐसे में इस माहौल में जो यहाँ पर घटना हुई है, इसमें एक एक कड़ी और इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पर जुड़ रही है, जहाँ पर लगता है कि संकट यहाँ पर कम हो दिखने को यहाँ पर मिलेगा, पर संकट और यहाँ पर बिगड़ता है यहाँ पर कांग्रेस सरकार पे यहाँ पर दिख रहा है। नाराजगी जो यहाँ पर बताई जा रही है मुख्यमंत्री से, जो है नाराजगी यहाँ पर बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री से यहाँ पर नाराजगी है। और इसके साथ साथ जो है नाराजगी के साथ साथ जो है लोगों के काम यहाँ पे नहीं हुए, इस तरह से यहाँ पर बात की जा रही है। फोन करना 14 कौन से नाम है वो भी हम आपको बताएंगे जैसे हमारे पास जानकारी मिलते हैं। पर जो कुछ नाम हमारे पास यहाँ पर निकल के सामने आए थे, उसके नाम जरूर हम आपको बता दें कि जयराम ठाकुर जो नेता प्रतिपक्ष, उनका नाम भी इसमें लिस्ट में है। जनक राज जो है उनका भी जो नाम यहाँ पर है, लोकेंद्र, रणवीर निक्का। और इसके अलावा जो अन्य जो 14 यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है, 14 जो विधायक हैं भाजपा के, उनको निष्कासित यहाँ पर किया है। और इस समय विधानसभा में हंगामा यहाँ पर हो रहा है। हर्षवर्धन द्वारा जो है ये प्रस्ताव अंदर रखा गया था, निष्कासन के लिए जो प्रस्ताव अंदर रखा गया था, इसके बाद जो है अब सदन के अंदर जो है हंगामा यहाँ पर हो चुका है। जिसे हम शुरू से हम आपको बता रहे थे कि आज जो है सदन की जो कार्रवाई यहाँ पर शुरू होगी वो जिस तरह से रोजाना होती थी उस तरह से नहीं होगी। हंगामा जरूर यहाँ पर होगा, सदन के अंदर हंगामा जरूर यहाँ पर होगा, जिसके लिए आज सुबह सवेरे ही जो है प्रतिपक्ष, अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपने विधायकों के साथ जो है राजभवन यहाँ पर पहुंचे थे। और राजभवन पे पहुंचकर जो तमाम सारी जो चीज़ें जो पिछले कल यहाँ पर हुई थी, जिस तरह से यहाँ पर मार्शल द्वारा जो है दुर्व्यवहार यहाँ पर किया गया था, उसको लेकर यहाँ पर बात की जा रही थी और सस्पेंड करने की भी यहाँ पर बात उन्होंने की। उनको ये अंदाजा था कि उनके जो विधायक हैं उनको भी सस्पेंड यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि नियम के अगर हम संविधान के अगर बात करें तो संविधान 10 के शेड्यूल के अंतर्गत जो है विधानसभा के अध्यक्ष के पास ऐसी पावर है कि वो विधानसभा में जो जिसने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग किए हैं या बागी हुए हैं उनको निष्कासित यहाँ पर कर सकती है। तो ये अंदाजा जरूर यहाँ पर जताया गया था। पर फिलहाल अभी जो है हर्षवर्धन जो है यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री है, उद्योग मंत्री है, और उनको द्वारा जो है सदन के अंदर प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया। और इस प्रस्ताव में जो आपको बता दें कि निष्कासन की यहाँ पर बात रखी गई। 14 से ज़्यादा जो यहाँ पर रखे गए थे, 14 से ज़्यादा जो है नाम यहाँ पर रखे गए थे और उनके नाम जो है विधानसभा अध्यक्ष में यहाँ पर उन्होंने पढ़े। अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि बजट आज पारित यहाँ पे होना है। अब जिस तरह से 14 भाजपा के विधायक यहाँ पर उनको निकाल दिया है, निष्कासन यहाँ से कर दिया गया है, तो अब जो बजट यहाँ पर होगा, क्या बजट में किस तरह से यहाँ पर पास यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि कुछ ही देर बाद जो है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी 6 विधायक, वो जिनको वाई श्रेणी की जो है यहाँ पर सिक्योरिटी यहाँ पे मिली है, इसके साथ साथ जो 3 निर्दलीय जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, उनको सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर आएंगे। उसके बाद सदन के अंदर क्या माहौल यहाँ पर रहेगा। पर अभी जो एक मेन यहाँ पर बात की जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी यहाँ पर विधायक आ रहे थे, जितने भी जो है यहाँ पर मंत्रीगण आ रहे थे, उनका ये कहना है कि उनके साथ ही मेजोरिटी है और मेजोरिटी के साथ ही जो है आज बजट में जो यहाँ पर पारित भी किया जाएगा, पास भी यहाँ पर किया जाएगा। और इससे पहले आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई शुरू होने से
पहले अगर हम आपको बता दें सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले जो है कांग्रेस के जो विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, उन्होंने यहाँ पर बैठक यहाँ पर की थी। तो हर्ष महाजन भी जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आपको तस्वीरें आपको जरूर दिखाएंगे। हर्ष महाजन भी जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं विधानसभा के अंदर, जो है आपको ये तस्वीर दिखाएं। तो विधायकों का जो सिलसिला है यहाँ पर बाहर यहाँ पे चल रहा है और अंदर जो है हंगामा जो सदन के अंदर यहाँ पे चल रहा है, और ये सारी चीज़ें को लेकर आपको हम अपडेट यहाँ पे दे रहे हैं। और खासतौर पर जो बिग ब्रेकिंग ये है कि अंदर जो है प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया था, हर्षवर्धन द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया था। परिस्थितियाँ हैं, आज भी विक्रम जी रिजाइन कर गए हैं जी, तो अब आगे रिजाइन ही मिलेंगे जी। बीजेपी के विधायकों को भी निष्कासित कर दिया गया है, उससे उस पर क्या कहना चाहिए? प्रक्रिया है ना राजनीतिक, स्पीकर का फर्ज है सस्पेंड करना, ये करना। कुछ दिन और मिल जाएंगे, 1-2 दिन और मिल जाएंगे जी। सरकार बनाएगी बीजेपी, के में बनाएगी जी। तो देखिए आप हॉली लॉज के काफी करीबी रहे पहले, और किस तरह देखते विक्रमादित्य का जो आज रिजाइन किया है? देखो, विक्रमादित्य जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है और मैं इससे सहमत हूँ। और एक वो ऐसे बाप के बेटे हैं जो हमारे भी राजनीतिक गुरु थे, और जिस तरह से उनको ज़लीलत करे जा रहा था इसमें मिनिस्ट्री में, और जिस तरह से अनदेखी की जा रही थी, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। रिजाइन करके उन्होंने अपनी नैतिकता दिखाई है। और एक वो टॉल लीडर हैं हिमाचल के, यंग लीडर हैं, नौजवानों के लीडर हैं, और उन्होंने तो ठीक किया, पर अब और भी रिजाइन होगा। और ही मंत्री रिजाइन करेंगे? और हाँ बिल्कुल। सरकार कितने दिन के मेहमान मानते हैं? अब तो कुछ दिन लगेंगे, और दिनों की बात है, घंटों की भी हो सकती है। सर देखा गया कि सारे जो है जितने भी विधायक अटैक पे किया और उसका नतीजा आ गया। अब कांग्रेस की यही हालत है देश भर में, कांग्रेस को बिखर रही है। अब यहाँ हिमाचल की बारी आ गई, देश में भी कांग्रेस का ये हाल है। तो हम जैसे लोग चले गए जो 45 साल से कांग्रेस में थे, तो इस वजह से ये कि कांग्रेस ने प्रताड़ित किया, तंग किया। तो अभी अब धीरे धीरे ये सारा खेल खत्म हो जाएगा। सर, हॉली लॉज के आप काफ़ी करीब यहाँ पर रहे हैं। विक्रम सिंह ने इस्तीफा दिया और कहा कि कुछ ये ना होता, अगर कुछ काम हुए होते। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। एक रिस्पेक्टेड लीडर हैं, एक राज साहब के पुत्र हैं जो 6 दफ़ा मुख्यमंत्री रहे, जिनकी इतनी लंबी पूरे हिमाचल में रिस्पेक्ट थी, और जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया, जिस तरह से विक्रमादित्य को ट्रीट किया गया, और ये ठीक बात है कि राज साहब की मूर्ति रीच पे लगनी चाहिए थी। जब यही पहले कांग्रेस का फैसला था तो क्यों नहीं मिली? ऐसे आदमी को 2 गज जमीन नहीं मिल सकती? तो ये तो हम सारे रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, वो स्वर्गवासी हो गए हैं, पर रिस्पेक्ट तो हम सबके दिल में है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी थी, सब में थी, और बड़े बड़े देश के लीडरों में भी थी। तो हिमाचल में, अपने हिमाचल में ये दिन देखने को आए, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? हर्ष जी, सत्ता परिवर्तन होगा, आप कह रहे हैं कि काफी कम समय लगेगा अब तो यहाँ पर भाजपा की सरकार बनाने में। अब ऐसे है ना, स्पीकर जिस ढंग से चल रहे हैं, ये डिले टैक्टिक्स होता है, पर यहाँ डिले टैक्टिक्स नहीं होगा, एक कर रेजिग्नेशन आते रहेंगे। तो फैसला ये हो सकता है कि सरकार गिर जाएगी, जल्दी गिर जाएगी। भाजपा के विधायक भी अंदर किए गए, उस बारे में क्या है? 14 जो यहाँ पर नहीं, तो देखो ना आप, ये कुछ हुआ तो है ही नहीं। इन्होंने अपने डिले टैक्टिक्स के लिए उनको भी जबरदस्ती कर दिया, विदाउट एनी रीज़न, कि इन्होंने ऐसे किया वैसा किया। तो डिले टैक्टिक्स होता है, और इनकी अपनी राजनीति होती है। कांग्रेस की को मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि किस तरह से इनकी डिले टैक्टिक्स होती है। तो ये अब इनकी चीफ मिनिस्ट्री की लड़ाई चल पड़ी, सुक्खू जी को तो हटा रहे हैं, अब दूसरे ने बनना है। अब एक के ऊपर एक चढ़ रहा है कि मैं बनूं कि मैं बनूं कि मैं बनूं। ये आपस में लड़के ही मर जाएंगे।
तो ये हर्ष महाजन थे। उन्होंने कहा कि अब इनकी आपसी कांग्रेस की ये रग रग से वाकिफ हैं और काफ़ी समय जो है कांग्रेस ने यहाँ पर दिया है, तो ये कांग्रेस के में की जो रग को जानते हैं और उनका कहना है कि अब ये आपस में मुख्यमंत्री की दौड़ में और मुख्यमंत्री के बनने की होड़ में आपस में लड़कर यहाँ पर मरेंगे, क्योंकि अब जो है सुखविंदर सुक्खू को यहाँ पर हटा रहे हैं। ये भी कह रहा है इनका है कि मांग यही कर रहे हैं, लगातार यही मांग सामने निकल के आ रही है कि मांग यही है कि सुखविंदर सुक्खू यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होने चाहिए। यही जो है मांग यहाँ पर जो बागी जो यहाँ पर विधायक है उनका भी यहाँ पर कहना है। और विक्रमादित्य सिंह ने भी जो है आज खुलकर अपनी बात मीडिया के सामने यहाँ पर रखी है। तो मीडिया के सामने बात रखने के बाद जो है अब जिस तरह से हम कहा कि आज जो है कुछ सुक्खू सरकार पर जो है संकट के साये हो सकते हैं, तो ये शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत ये हो चुकी है कि विक्रमादित्य सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो पेट्रोलियम जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा यहाँ पर दिया है।